अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 सिंथेटिक डिवीजन। 9th क्लास के अंदर हम क्या करते थे कि जिस एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना होता था तो एक को रूट के अंदर रखते थे और जिससे डिवाइड करना होता उसको रूट के बाहर रखते थे। अब सिंथेटिक डिवीजन इससे आसान मेथड है, डिवाइड करने का ही मेथड है लेकिन इससे आसान मेथड है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले लेट करना है जो जिससे डिवाइड करोगे उसको जीरो के बराबर, इसको डिवाइड करना होता है ना इससे, तो इसको हमने जीरो के बराबर लेट करना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, फिर इधर प्लस के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला स्टेप यही करना है। इसके बाद हम यहाँ पर ये दो लाइनें लेंगे और अब ये पूरी एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, एक्स क्यूब के साथ क्या है 4, तो यहाँ पर आपने 4 लिख दिया। इसके बाद एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, वो नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख देंगे, थोड़ा गैप देंगे। इसके बाद आगे एक्स के साथ -5 है तो -5 लिख दिया और फिर आगे कांस्टेंट 15, ये थोड़ा गैप देकर आप लिखोगे। इसके बाद जो -3 जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर बाहर रखनी है और इसको आप सोल्व करना है। ये पहली वैल्यू हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, सही, पहली वैल्यू हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। इसको इससे कराएंगे मल्टीप्लाई, 3 4 का 12 होगा माइनस का, फिर इसको ऐड करेंगे 0 के साथ ऐड होकर ये बन जाएगा। उसके बाद इस 3 को अब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लिखें आगे आगे, तो माइनस और इसका माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और 12 3 का 36 आ जाएगा। इसके बाद इनको ऐड करोगे तो 36 में से 5 गया, कितना बन जाएगा 31 बन जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, साइन बढ़ेगा आएगा। इसके बाद 3 को अब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, लिखेंगे आगे, तो 3 31 का 93 आ गया, ये माइनस के इसलिए ये माइनस आ जाएगा। अब इसमें से 15 हम माइनस कर देंगे, 93 में से 15 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े का आएगा क्योंकि माइनस का है। तो आखिरी जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। जैसे हम डिवाइड करते हैं, ये 2 से डिवाइड किया 17 तो ये 1 बच गया, तो ये रिमाइंडर होता है और ये क्वोशंट होता है। तब इसके अंदर रिमाइंडर आपके पास आ गया माइनस का 78 और क्वोशंट क्या है, यहां पर आप देखें कि एक्स क्यूब से शुरू हुआ था क्वेश्चन, लेकिन जो आंसर है वो एक्स स्क्वायर से शुरू करेंगे, एक कम से। यहाँ पर एक्स क्यूब है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर से सॉल्व करना है, एक्स क्यूब से शुरू नहीं करना। अगर यहाँ पर 4 होगा तो हम यहाँ पर 3 से शुरू करेंगे और नंबर ये लिखेंगे, ये जो आंसर आया एक्स स्क्वायर के साथ 4 आ गया, फिर उसके बाद एक्स होता है तो एक्स के साथ क्या आएगा -12 और एक्स के बाद फिर कांस्टेंट होता है 31, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू आपने फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, और 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का 1 क्या है, 0 है। 1 0 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 है, 1 इज द जीरो ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है कि 1 जो है वो x की वैल्यू है। और अब हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करना है, तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, इसके साथ 1 लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस का 2h है, ये लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद x होना चाहिए था, वो नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, इसके बाद 11 आ जाएगा। इसके बाद जो x की वैल्यू है वो हम बाहर लिखेंगे, बाहर यहाँ पर लिख दी। अब पहली वैल्यू हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1 1 का 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड तो हो नहीं सकते, तो 1 माइनस 2h एज इट इज लिख देंगे, 1 माइनस 2h एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस तो हो नहीं सकते।
इसके बाद 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई कराना है, लिखना यहाँ पर है 1 से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आ जाएगा, और फिर ये ऊपर वाले के साथ ऐड होगा, 0 के साथ कुछ भी ऐड हो तो वही आंसर आ जाता है 1 माइनस 2h। इसके बाद फिर ये दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2h। अब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12 माइनस 2h बन जाएगा। तो अब आपके पास ये क्या बना, ये रिमाइंडर बच गया और ये क्वोशंट है। तो हमने जब वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को हमेशा 0 के बराबर लिखते हैं। इसमें रिमाइंडर को 0 के बराबर लिखेंगे। रिमाइंडर आपके पास क्या है, 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0। 2h इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 2h इधर आकर प्लस का हो गया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 6 आ गया, h की वैल्यू आ गई 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M और x प्लस 3x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये दोनों इसके फैक्टर है, तो इसके फैक्टर है तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। फैक्टर वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड करे, रिमाइंडर बिल्कुल 0 हो जाए। तो हम पहले क्या करना है, पहले हम लेंगे x प्लस 3, इसको 0 के बराबर लिखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करेंगे। इस x क्यूब के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 आएगा, x स्क्वायर के साथ 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, x के साथ 2l है तो यहाँ पर 2l लिख दिया और m यहाँ पर m आ जाएगा। x के अलावा बाकी सब कुछ लिखना है, वेरिएबल के अलावा बाकी सब कुछ आपने लिखना है, l i m i जो भी है बाकी सब कुछ आपने लिखना है। यहाँ पे -3 जिससे डिवाइड करना है वो बाहर आ जाएगा, पहली वैल्यू हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 1 3 लिखना है, यहाँ पर है 3 1 3 आ गया, ऐड करेंगे तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ प्लस कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 आ जाएगा माइनस का, फिर क्या करना है, इनको ऐड करेंगे तो 2l माइनस 3 आ जाएगा। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा, 3 2 6 माइनस और इसका भी माइनस प्लस 3 3 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे, m माइनस 6l प्लस 9, ये रिमाइंडर आ गया आपका। तो आपने क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर आपके पास आया है इसको आप 0 के बराबर लिख दोगे और ये क्वेश्चन 1 आ जाएगा। इसको आपने 0 के बराबर लिखा और इक्वेशन ये क्या बन गई, ये 1 बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। अब हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, x माइनस 2 को पहले 0 के बराबर लिखना है, 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू ये आ गई। अब इस सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करेंगे, x क्यूब के साथ 1 है 1 आ गया, x स्क्वायर के साथ 4 है, x के साथ 2l है और आखिरी m है। 2 बाहर लिखेंगे, पहली वैल्यू एज इट इज नीचे उतर आएगी, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस होकर 6 हो गया। इसके बाद 2 6 12 हो गया, ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, फिर आगे प्लस 12 आ जाएगा। फिर 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 4 m 2 2 4 l प्लस 2 12 24 आ जाएगा, और ये आखिरी जो बचेगा वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है m प्लस 4l 24, ये हमने ऐड कर दिया। तो ये आपके पास, इसको भी आपने 0 के बराबर लिखना है और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना। अब 2 इक्वेशन आपको मिल गई, इनको माइनस करना है, पहली इक्वेशन ऊपर लिखी और दूसरी इक्वेशन नीचे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज कर देते हैं, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये भी माइनस का 4 है, ये माइनस का 6 तो माइनस का 10 होगा, 24 माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा 15, साइन बड़े का आएगा क्योंकि 24 माइनस का हो गया है और 24 में से 9 जाए तो 15 हो जाएगा। अब माइनस का 10l 15 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाता है, 5 के टेबल से कटेगा 5 3 5
2 जा, तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी। अब रहेगी एन की वैल्यू। अब इसमें किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 आपके पास है m माइनस का 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो l की वैल्यू निकाली है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 भी आएगा। 3 1 2 1 2 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 9 18 हो गया इक्वल टू 0। और m की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस का 18 इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये l की वैल्यू आ गई और ये m की वैल्यू हो गई। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो हम इसको x के बराबर लेट कर लेंगे, क्योंकि वो x की वैल्यू होती है। जो रूट होता है वो x की ही वैल्यू होती है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करना है। एक्स क्यूब के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। आगे एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, वो नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। और आगे x की जगह 20, x के साथ माइनस का 28 है तो 28 लिखा, फिर आगे 48 लिखा। 2 से डिवाइड करना है, 2 को इधर लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू हम नीचे एज इट इज उतार लेंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 आ जाएगा। तो उसको ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर 2 2 4 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े का ही आएगा। 28 माइनस 4 24। अब इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 माइनस का आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 0 हो गया। तो हमने यही करना था, सॉल्व करना था। 2 इसका रूट है, रूट वही होता है जो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से एक्स क्यूब से शुरू हो रहा था, तो अब हमने कहाँ से शुरू करना है, एक्स स्क्वायर से शुरू करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन x4 होता तो मैं x3 लिखता। अब x2 से शुरू करना है, ये नंबर इसके साथ लिखना है, इसके साथ 1 आएगा। 1 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगला प्लस का 2 आएगा, एक्स स्क्वायर के बाद x होता है। फिर अगला 24 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अब इसको सोल्व करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसको सोल्व करो, मतलब x की वैल्यूज निकालो हुआ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होती है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 जब 24 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24 आएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको माइनस करें तो ये दरमियान में 2 आए। तो हम 4 और से डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 माइनस 4 से ये मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। 6 माइनस 4 से मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। x को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस का 4x माइनस का 24। x 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर, 6 1 6, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 4। x माइनस माइनस प्लस 6 4 24 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लिया तो x बच गया, ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, एक मरतबा लिख दी। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 को भी 0 के बराबर लिखेंगे, x माइनस 4 को भी 0 के बराबर लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 6 एक वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 2x की वैल्यू ये आ गई, एक हमें गिवन थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 1 और 3 अब दो रूट्स दिए हुए हैं। अब इन दोनों से हम इसको डिवाइड करेंगे। x की पावर 4 है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। इसके बाद x3 होना चाहिए था, x की पावर 3 वो नहीं है तो उसकी जगह 0। फिर आगे x की पावर 2 है, इसके साथ -10 है। फिर आगे x की पावर 2 के बाद x होना चाहिए था, वो भी नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। फिर आगे क्या आ जाएगा, 9। अब पहले 1 से डिवाइड करेंगे हम। पहली वैल्यू हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 लिखना यहाँ पर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। फिर 1 1 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का 9 हो गया, बड़े का साइन आएगा। एक माइनस प्लस है तो माइनस होगा, लेकिन बड़े का साइन आएगा।
फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, लिखेंगे यहाँ पर, तो 0 से ऐड होकर यही आएगा। फिर 1 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -9 यहाँ पर आएगा और ये 0 आ जाएगा। जब रूट लिखा हो तो उसका रिमाइंडर 0 ही आता है। फिर आगे क्या करना है, इसी को आगे 3 से भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 भी इसका रूट है। तो पहली वैल्यू हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 दा 3, ये 4 बन जाएगा। फिर 3 को इसके साथ 3 4 दा 12 बन जाएगा, और 12 में से 9 गया 3 आ जाएगा, 3 3 दा 9, तो ये एक प्लस एक माइनस, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब यहाँ पर x की पावर 4 है, अगर पहले आंसर के बाद लिखते, इसका क्वेश्चन लिखते, तो मैं x की पावर 3 से शुरू करता। अब एक दूसरी बार डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पर x की पावर 2 से शुरू करेंगे। अब इसके साथ 1 है, ये 1 आएगा, 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर आगे प्लस 4x आएगा, फिर आगे 3 कांस्टेंट आएगा, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, और इसकी हम क्या करेंगे, अब मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी 3 + 1 से। 9th क्लास में सारे मिडिल टर्म ब्रेक पढ़ के आए होंगे। 3 + 1 4 होता है, और 3 1 दा 3, x², x को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, x 1 दा x = 0, दो में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ गया x + 3 बच गया, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, x + 3। अब ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, इसको हम एक मरतबा लिख देंगे, और बाकी क्या बच गया, x + 1 बच गया। अब x + 3 इसको भी 0 के बराबर लिखना है, और x + 1 इसको भी हमने 0 के बराबर लिखना है। तो एक वैल्यू आ गई x = -3, और दूसरी वैल्यू आ गई x = -1। जहाँ पर भी सॉल्व आए तो आप आखिर में सॉल्यूशन सेट लाजमी बना लिया करें। मतलब सॉल्यूशन सेट में जो आपने रूट इसके निकाले हैं, -3, -1 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 2.6। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.7 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।